बाहर लेकर आए। इमरान खान ने कहा है कि दहशतगर्दी के खात्मे का हल सियासी तौर पर निकालना चाहिए। उनकी फैमिली फौज में है, फौज से उनकी कोई दुश्मनी नहीं है। इमरान खान ने कहा कि गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटना बंद होना चाहिए। अफगानिस्तान पर हमलों के नतीजे में दहशतगर्दी बढ़ने का खतरा है। यह बैरिस्टर सैफ ने इमरान खान साहब का पैगाम पहुंचाया। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि अगर मैं तनकीद करता हूं तो सियासतदान के तौर पर पॉलिसी पर तनकीद करता हूं ताकि कोई हल निकले। फौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा है और शोहदा भी हमारे हैं। लेकिन ये इमरान खान ने कई दफा कहा। कई लोग ना ये कोशिश करते हैं कि जैसे फौज की और तहरीक इंसाफ की कोई जंग चल रही है, या कुछ लोग ये कहना चाहते हैं कि जैसे पाकिस्तान की फौज में और इमरान खान के अंदर कोई लड़ाई चल रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये एस्टेब्लिशमेंट के चंद लोग हैं, जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जिन्हें हम कहते हैं, जो अपनी नौकरियां पक्की करने के चक्कर में अपनी पॉलिसियां जो है वो तब्दील करते रहते हैं। ये जनरल फैद हमीद जैसे, जनरल बाजवा जैसे, अभी बहुत मौजूदा जो DGISI है, आर्मी चीफ है, ये लोग इसी तरह काम करते हैं ना। सबको अपना अपना फायदा होता है। अब आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला आया हुआ है, DGISI ने अभी भी एक्सटेंशन ले ली है। तो उनकी जो पॉलिसी है उनके ऊपर तनकीद माजी में भी होती थी, अभी भी होती, कोई नई चीज तो है नहीं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि फौज के साथ कोई दुश्मनी हो गई है या फौज के साथ कोई जंग शुरू हो गई है। फौज एक ऐसा इदारा है जिसको पाकिस्तानी अपना खून पसीने की कमाई में से अपना पेट काट के इन्हें पालते हैं, इस फौज को। तो जिसको पाकिस्तानी कौम अपना खून पिला रही है उससे नफरत क्यों करेगी? अभी आप देखें ना, मैंने 1-2-4 दिन पहले भी कहा था कि अफगानिस्तान हो या इंडिया हो, बाहर से जरा सा कोई पाकिस्तानी फौज को तंग करता है, पूरी कौम फौज के साथ खड़ी हो जाती है। लेकिन सेम टाइम में मैंने ये सवाल भी उठाया था कि फौजी क़यादत जो फैसले करती है, क्या वो वफा निभाते हैं अवाम के साथ, जो अवाम उनके साथ वफा निभाती है? ये सवाल अपनी जगह में मौजूद रहेगा। और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को अपनी गंदी सियासत के इस्तेमाल के लिए फौज को बतौर इदारा इस्तेमाल करना बंद कर देना चाहिए। ये बात मैं नहीं, PMLN, पीपल्स पार्टी सारे करते रहे हैं, आज PTI भी ये बात कर रही है। और इमरान खान साहब ने क्लियरली कहा जी फौज के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, फौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा है। ये इमरान खान साहब की ओनरशिप है जो हमेशा वो लेते हैं। नाज़रीन, सुहेल अफरीदी आ नहीं रहा। अब सुहेल अफरीदी अब तक की इत्तला के मुताबिक वो आ ही गया है, क्योंकि अदालत ने ऑर्डर दे दिया, पेशावर हाई कोर्ट ने, और चीफ जस्टिस ने कहा जी कि कल शाम 4 बजे तक सुहेल अफरीदी का हलफ ले गवर्नर, और इस बारे में पाबंद कर दिया। अब काला कपड़े मुंह पे मल ली थी गवर्नर ने भी और एस्टेब्लिशमेंट ने भी, और सबने ये कह दिया जी ये तो नहीं आएगा। और टाउटों को मेरा मशवरा है, देखें अब आप एस्टेब्लिशमेंट के अंदर अब वो बात रही नहीं। ये माजी में जो बात करते थे वो पत्थर पे लकीर हो जाती थी, तो आप दावा कर देते थे कि ये तो कभी नहीं होना। तो अब एस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर ना आप किसी को खत्म शुद्ध ना कहा करें। एस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर या उनकी यकीन दहानी के ऊपर आप कोई बड़ा बोल या बड़ा दावा ना किया करें। अभी कुछ लोग कहते मेरा नाम बदल देना, मैं माफी मांग लूंगा अगर ये वजीर आला बन गया, ये कभी भी नहीं बनेगा, ये बन ही नहीं सकता, फैसला हो चुका है। ये एस्टेब्लिशमेंट आपको कहानियां सुनाती है। वो बेचारे कहते भी ठीक है, उनका ये नियत भी होती है, लेकिन अब उनमें वो दमखम नहीं है, उनमें वो पसली नहीं है। पाकिस्तानी कौम उनसे बहुत ताकतवर और बहुत आगे निकल गई। अब एस्टेब्लिशमेंट को यू टर्न लेने पड़ते हैं, अपने फैसले बदलने पड़ते हैं। अब आने वाले दिनों में और भी फैसले बदलते हुए देखेंगे। तो मुंह काला किया कुछ लोगों ने अपना। अब बिलावल जो है वो गोंगलुओं से मट्टी झाड़ते हुए गवर्नर को कहता है गवर्नर साहब आप जहाज लेकर जाएं खैबर पख्तूनख्वा और जाकर अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करें। तो पिछले 4-5 दिन से क्या हो रहा था, ये जो 8 तारीख से ड्रामा लगाया हुआ है और आज 14 तारीख है, पिछले 1 हफ्ते में आपने इस लेवल का ड्रामा किया है। पीपल्स पार्टी ने ऐसा गंद मारा है, पीपल्स पार्टी ने, ये जमहूरियत की सबसे बड़ी दुश्मन है पीपल्स पार्टी। इनको सिर्फ इक्तदार चाहिए। बिलावल का वो जुमला याद है आपको, ब्रूट मेजॉरिटी, वो बात याद है, डंडे वाली जमहूरियत, यही बिलावल है ना। और अब गवर्नर को पहले बिठाया हुआ था सिंध के अंदर कि इधर बैठो, नहीं जाना वहां पे खैबर पख्तूनख्वा। अब जब अवाम भी खड़ी हो गई, वहां वोट भी बढ़ गए, एक भी MPA इनसे नहीं टूटा। इनकी सारी उम्मीदें ये थी कि पैसा वैसा खर्च करके वहां पे जो ताकत है एस्टेब्लिशमेंट की उसको इस्तेमाल करके कुछ MPS तोड़े जाएंगे, इलेक्शन को डिले किया जाएगा और अपना वजीर आला लेकर आ जाएंगे। अब इस चक्कर में मौलाना फजल रहमान साहब की बाचियां खिल गई थी। मौलाना फजल रहमान साहब का किरदार जो है पाकिस्तान की सियासत में हमेशा बहुत अजीब और घिनौना रहा। मुशर्रफ दौर के अंदर मुशर्रफ को सपोर्ट करना हो, मौलाना फजल रहमान साहब ने अपना किरदार अदा किया। हर डिक्टेटर को मौलाना फजल रहमान ने सपोर्ट किया और उसके बदले में अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए फायदा हासिल किया। ये हमेशा इक्तदार के अंदर रहे। अब इन्होंने एक नया फॉर्मूला निकाला है कि इक्तदार के अंदर नहीं रहते हुए भी इक्तदार के अंदर रहना है, यानी अपोजिशन में बैठ के भी हुकूमत का किरदार अदा करना। जैसे 26वीं आईनी तरमीम में इन्होंने अपने फायदे हासिल किए और बड़े आराम से जो एस्टेब्लिशमेंट चाहती थी वो मौलाना फजल रहमान साहब ने करके दे दिया। और अब एक मरतबा फिर मौलाना फजल रहमान साहब ने अपने भाई को वजीर आला बनाने के चक्कर में जाके चैलेंज कर दिया, अदालत तक पहुंच गए।
ये नहीं एक अजीब कालक है, सब अपने मुंह पे मान लेते हैं। फजल रहमान साहब के बारे में ना बड़ी प्यारी बात की मुस्तफा नवाज खोकर साहब ने। उन्होंने कहा जी मौलाना फजल रहमान की छोटी सी ख्वाहिश क्या है, एस्टेब्लिशमेंट तहरीक इंसाफ के मेंबर्स तोड़कर उन्हें दे दें ताकि वो अपने भाई को वज़ीर आला बना सके। एक बंदा भी नहीं टूटा। 26वीं तरमीम हो, मुशर्रफ का LFO हो, हर मौके पर मौलाना हलवा खाने के लिए फौरन तैयार हो जाते हैं, बशर्तिया के मीठे का तनासुब ठीक हो। मौलाना साहब को मीठा चाहिए, हलवा चाहिए, लेकिन मीठा अपनी मर्जी का होना चाहिए और मीठा मीठा हफ हफ, कड़वा कड़वा तू तू। मौलाना साहब ने वैसे फजल रहमान साहब ने ना ये जो JUI की सियासत है इसको तबाह बर्बाद कर दिया। अपने और अपनी फैमिली के जाती फायदों के लिए ना इनको बहुत दफा मौका मिला अवाम में हीरो बनने के लिए, लेकिन मौलाना साहब ने हर मौका जाया किया और बेड़ा ही गर्क किया अपनी और अपनी जमात की सियासत का, बल्कि नाम डबो दिया। अब थोड़े दिन पहले खुशियां मना रहे थे कि गंडापुर चला गया, अब नए वज़ीर आला की जगह अपने भाई को लाना चाहते हैं, अब एजेंसियां बंदे थोड़े या टोटल आपकी डबल फिगर में आपकी सीटें नहीं है, मखसूस नशस्तें छीन छीन के आप यहां तक पहुंचे हैं, फिर भी उनके पास इतनी बड़ी अक्सरियत है कि आप उनके मुकाबले में कख नहीं है। मुझे हैरत होती है कि किस तरीके से कोई ये सोच भी सकता है कि मैं अपना वज़ीर आला ले आऊंगा, लेकिन फजल रहमान साहब हर वक्त दाव की तलाश में बैठे रहते हैं और उन्हें लगा कि शायद यहां उनका दाव लग जाएगा। नाज़रीन, तर्जुमान चीनी वज़ारत खारजा का एक स्टेटमेंट आया और वो स्टेटमेंट जो है पाकिस्तान के उन मिनरल्स के हवाले से है जो डोनाल्ड ट्रंप को दिए गए और पाकिस्तान की और अमेरिका की जो रेयर अर्थ मिनरल्स की डील है उसके ऊपर उनसे सवाल किया गया। उसमें वो क्लैरिटी लेकर आए। अभी ये छोटी बात है लेकिन मुस्तकबिल में ये चीजें खुलेंगी। और पाकिस्तानी रहनुमाओं को ये सवाल के जवाब में उन्होंने कहा है पाकिस्तानी रहनुमाओं के अमेरिकी सदर को दिए हुए मिनरल सैंपल दरअसल कीमती पत्थरों के नमूने थे, ये उन्होंने कहा, जो खरीदे गए थे। पाकिस्तान ने वादे किया है कि किसी सूरत चीन के मफादात को नुकसान नहीं पहुंचेगा। अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में जो भी हो रहा है चीन को नुकसान नहीं पहुंचेगा। चीन की नजर भी पाकिस्तान के रेयर अर्थ मिनरल्स पे है, बल्कि चाइना समझता है कि उन्होंने लगभग 60-70 अरब डॉलर लगा दिया इस मुल्क में, और इतना पैसा लगाने के बाद वो ये रेयर अर्थ मिनरल्स को वो समझने की हमें मिलने चाहिए। अमेरिका बहुत दूर बैठा हुआ है, वो ह्यूमन राइट्स के तवसत से या IMF के जरिए से या वर्ल्ड बैंक के जरिए से उसके पास दबाने के टूल्स अलग है, बैन अल-अक़वामी दबाव के जरिए से। तो अमेरिका कहता है जी ये हमारा भी हक है। अब यहां पे एक सरजंग तो है, लेकिन पाकिस्तान ने चीन को यकीन दिलाया कि आपके मफादात को किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचेगा। मैं इस खबर को यहां पे रोक देता हूं क्योंकि यह बहस अभी आगे चलेगी। नाज़रीन, भारत की जानिब से दोबारा लड़ाई के इशारे आ रहे हैं और भारत के अंदर बार बार यह बात की जा रही है कि पहलगाम तर्ज के ऊपर दोबारा कोई इंसिडेंट या कोई वाकया हो सकता है। तो इसका मतलब यह है कि भारत फिर शायद कोई फॉल्स फ्लैग का प्लान कर रहा है। पाकिस्तान हमेशा इसको फॉल्स फ्लैग कहता है, दैट इज वाई मैं ये कह रहा हूं। लेकिन भारत में अब अगर कोई वाकया होता है या कोई ऐसी चीज होती है तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत पाकिस्तान से बदला लेने की कोशिश करेगा। नरेंद्र मोदी को सुकून नहीं आ रहा, जिस तरह आलमी सतह पे डोनाल्ड ट्रंप ने और पाकिस्तान ने उनकी बेइज्जती की है, इसके बाद मोदी को सुकून नहीं मिल रहा। उसके दिल में एक तकलीफ है कि मार भी पड़ी और उसके बाद जंगबंदी भी हो गई और तब से लेकर अब तक जलालत भी हो रही है। वो कोई ना कोई मौका या कोई ना कोई चीज ढूंढ रहे हैं कि वो कुछ ना कुछ ऐसा करें कि स्कोर सेटल कर सकें। लेकिन होता क्या है इसके ऊपर हम नजर रखेंगे। अब तक इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह।